बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, आज के प्रवचन का विषय है तन दीपक मन ज्योत करूं। प्रेम कृत लौ लाए, तन को दीपक बनाना है और मन को ज्योत बनाकर लौ प्रेम की निकालनी चाहिए। कहने का भाव, प्रेम के बिना खुदा को नहीं पाया जा सकता। अगर राज्य की शोभा को पाना है तो हमें मन की मलिनता धो डालनी होगी। जैसे दिए की ज्योत खुद जल के पाक होती है, तभी रोशनी देती है। इसी तरह हमारा मन ईर्ष्या द्वेष से रहित होना चाहिए। गुणांग इंद्रियों को वश में कर तन को दीपक बनाया जा सकता है। देह तो हमेशा से यही कहती आ रही है, ए जीव मैं तो बनी ही तेरे लिए हूँ। एक मन ही है जो मेरे को इधर उधर घुमाता रहता है। मन रूपी चादर का निर्मल होना अत्यावश्यक है। रंग सदैव साफ कपड़े पे ही चढ़ता है। परिश्रम तो कपड़े को साफ करने में ही लगता है। जब कपड़े से मैल निकल जाती है तब रंग चढ़ाने में ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। फरीद जी भी फरमाते हैं, फरीदा मान मैदान कर, टोए टिब्बे ला, अग्गे मूल ना आवसी, दो जक संधि भा। संजी भी फरमाते हैं कि मन में से टीले आदि गिराकर उसे समतल बना दे। जब तू ऐसा कर लेगा तब तू नरकों से बच जाएगा। हमारे मन के अंदर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विचार उठते ही रहते हैं। ये सब टोए डिब्बे हैं। हमें अपने मन को समतल बनाना है और दर्पण की तरह बनाना है। वाणी में भी लिखा है, मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। जे मन चंगा तो कठौती में ही गंगा। अगर मन साफ है तो हमें तीर्थों पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। बुल्ले शाह जी भी फरमाते हैं, गंगा गया गालिनी मुकदी, पावे सौ सौ टुप्पे लाइए। गया गया गालिनी मुकदी, पावे कितने पिंड पारे आइए। मक्के गया गालिनी मुकदी, पावे लख लगे हजकारे आइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, जे खड़िया मैन लुटाइए। बुल्ले शाह गल ताइयों मुकदी, जे खड़िया मैन लुटाइए। वाणी में भी लिखा है, अंदर नाई निर्मल, सिर फेर नावे बाहिर। अंदर नाई निर्मल, सिर फेर नावे बाहिर। कर दिखाई कोट बेर, तुहि ना मिलो करतार। अंदर नाई निर्मल। बड़े बड़े बुद्धिमान कहलाने वाले भी आज इस मैं मेरी के रोग में ग्रस्त होने के कारण इस संसार से चले गए। आप सबने अफलातून का नाम तो सुना ही होगा। ये यूनान का एक प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का शिष्य था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। आज भी कोई इतना बुद्धिमान है तो कहा जाता है, ये मनुष्य तो अफलातून ही है। जब अफलातून की मृत्यु का समय निकट आया तब उसने अपने रूप के अनेक अफलातून बना लिए और उनके मध्य में स्वयं ही बैठ गया। यमदूत आए और अनेक
अफलातून को देखकर असमंजस में पड़ गए। वह असल नकल की पहचान ही न कर पाए। परेशान होकर वापस लौट गए और यमराज को जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। यमराज ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मनुष्य में मैं खुदी अहंकार है तब तक वो तुम्हारे दंड से नहीं बच सकता। भले अफलातून बुद्धिमान है, परंतु उसमें प्रेम की लौ नहीं है, क्योंकि उसने कभी भी किसी भी सद्गुरु की संगति को ग्रहण ही नहीं किया। तुम लोग ऐसा करो, उस सभा में खड़े होकर उच्च स्वर में कहना, अरे वाह रे अफलातून, तूने तो कमाल ही कर दिया, परंतु एक कमी तो रह ही गई। ऐसा सुनते ही वो मैं मेरी के निवास में ग्रस्त होने के कारण तुरंत बोल उठेगा, तब तुम उसके प्राण हर लेना। यमराज के अनुसार उन्होंने उपरोक्त शब्द कहे। अफलातून उन उपरोक्त शब्द को सुनकर तुरंत ही बोल उठा, कौन सी कमी रह गई? यमदूतों ने प्राण हरते हुए कहा, अफलातून, यही कमी रह गई कि तुमने मैं मेरी को नहीं त्यागा और मन के अंदर प्रेम की लौ नहीं भरी। सुंदर साथ जी, मन की मलिनता ने रावण की क्या दशा कर दी। इतना शक्तिशाली और ज्ञानी, अंत में उसका दिया बाती करने वाला भी कोई नहीं था। फुरमान है, 1,00,000 पूत 1.25 नाती, तेरा वर्ण घर दिया ना बाती। सुंदर साथ जी, अब सवाल ये उठता है कि श्री राजी महाराज की शोभा को कैसे पाया जा सकता है। श्री राजी महाराज की शोभा को पाने के लिए हमें 3 पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहला पड़ाव है तन को दीपक बनाना, दूसरा पड़ाव है मन को ज्योत बनाना, तीसरा पड़ाव है अपने अंदर अपने धनी के लिए प्रेम की लौ जगाना। तीसरा पड़ाव श्री राजी महाराज की मेहर के बिना नहीं पाया जा सकता। तीसरे पड़ाव को पार करे बिना हमें मंजिल नहीं मिल सकती। पहले 2 पड़ाव पार करने भी जरूरी है ताकि हम अपने तन मन को इस सारी मलिनता से रहित करके इस काबिल बना सके कि राज्य हमारे दिल को अर्श कर ले। राज्य को तो पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, प्रेम या इश्क। श्री राज्य महाराज को छल, बल या बुद्धि से नहीं जीता जा सकता। सुंदर साथ जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के द्वारा इस रास्ते को सहज ही पा सकते हैं। दुनिया वाले तारतम कुंजी के बिना इस रास्ते को नहीं पा सकते। सुंदर साथ जी, आज अगर तारतम कुंजी हाथ में होने के बावजूद भी हम इस ताले को ना खोलें तो ये हमारे जैसा दुर्भाग्य किसी का नहीं होगा। वाणी में भी लिखा है, जब चढ़े प्रेम को रस तब हुए धामधनी बस, जब उपजे प्रेम के तरंग तब हुआ धामधनी सो संग। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने प्रवचन को समाप्त करने जा रही हूँ। मुझे पता है मेरे बोलने में बहुत सारी भूलें हुई होंगी, आप उन भूलों को भुला देना। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।